वीडियो देख के आप लोग काफी कंफ्यूजन में होंगे। आपका कंफ्यूजन आज मैं क्रिएट करूंगी। आज आप देख रहे होगे मैं जो बन ठन के तैयार बैठी हूँ, 1 घंटे बाद मेरे घर में बारात आने वाली है। मेरे घर के पड़ोस में मेरी बहन है, उनकी बेटी की शादी है और कल मैं वहां गई थी, वहां मेरा दिल नहीं लगा। आज बात करूंगी मालती चौहान की। मेरा थंबनेल देख के आप लोग काफी कंफ्यूजन में हो गए कि आखिर मैंने ऐसा थंबनेल क्यों लगाया है। ये थंबनेल लगाने का बहुत बड़ा रीजन था और ये वीडियो बनाने का भी बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि मेरी फैमिली पूरी तैयार हो चुकी है और शादी के लिए, और मैंने केवल अभी कपड़े नहीं पहने हैं। और मुझे जरूरी ये बात ना जो अभी हुआ है मैटर, इस पर बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम लोग चुप हो गए तो ये मामला कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। इसलिए इस मामले को शांत नहीं करना है। मालती चौहान का जो मैटर था, सब लोग उसे कमेंट करते थे उसकी वीडियो में, भैंसा, मोटी, तमाम कई शब्दों से नवाजा जाता था। मैं उसका कमेंट पढ़ती थी। मालती जो है उसके साथ जो हुआ है ना इस समय, उस पर आवाज अगर रुक गई तो बहुत बड़ा जो साजिश है वो दब जाएगा। और मालती का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अभी नहीं आया है, फॉरेंसिक जांच के लिए बाहर गया है। जब जांच, सॉरी कैमरा गिरने को हो गया था इसलिए थोड़ा, जब जांच इतनी संदिग्ध होती ना, मौत इतनी बुरी तरीके से होती है, तो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट बाहर जाती है, उसमें कई जांचें बैठती हैं, उसके बाद वो चीज बाहर आती है। शायद उसमें 1-2 दिन जितना भी लगेगा समय, 2-3 दिन का समय लगेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर हो जाएगा कि मामला क्या था। फाइनली मामला पुलिस के पास गया ना, बात तो हुई, लेकिन अगर ये चीज पहले हो जाती तो शायद ये चीजें नहीं होती। कई लोगों ने आके बोला कि विष्णु राज गलत, विष्णु राज सही है, विष्णु को दबाया जा रहा है, विष्णु को ये किया जा रहा है। मालती ने प्रूफ कर दिया कि मैं सही थी, चाहे वो गलत थी ना, तब भी मालती सही है, क्योंकि वो अब दुनिया में नहीं है। इंसान को प्रूफ देने के लिए अपनी जान देनी पड़ती है। यहाँ पे इतना आप लोग उसे नीचे दबा देते हो, कुचल देते हो। मैं महिलाओं से कहती हूँ, भाई आवाज उठाओ, ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले आवाज उठाओ। मालती भले ही सही होगी, मैं उसे आज भी सही नहीं समझती, क्योंकि उसने बुजदिलों वाला काम किया है, करोड़ों रुपए कमा गई वो उस चैनल से, लेकिन उसके फाइनली उसके जो अंतिम संस्कार था ना, उसके लिए भी चंदा करना पड़ा। बड़ा दुख हुआ मुझे, बड़ा दुखद। सोशल मीडिया पे इतना दुखद घटना मैंने पहली बार देखा है। 1 साल मेरे चैनल को होने जा रहा है, इस 1 साल में मेरी जो जर्नी हुई उसमें पहला ऐसा दुखद घटना मैंने देखा कि मालती चौहान जैसी लेडीज, उसके लिए चंदा करना पड़ा, जो करोड़ों रुपया इकट्ठा कर गई, और उसका खुद का स्टूडियो है। मतलब उसको इस तरीके से जलील करके, नीचे गिरा के, बदनाम करके मौत की घाट उतार दिया गया। बंदी अपने लिए प्रूफ भी नहीं दे गई। होने वाले के साथ होगा, जो भी होगा, जांच में जो भी आएगा उस पर होगा, लेकिन क्या है, फिर भी तो जिंदा है ना वो इंसान। जो क्रिमिनल है, जिसने इतनी साजिशें रची, इतने सारी चीजें करी, विष्णु राज, वो आज जिंदा है, खाएगा, जिएगा, उसका स्टूडियो है, पैसा भी आएगा, उसका चैनल भी चलेगा, सब कुछ होगा। 1 साल, 2 साल, 6 साल, 10 साल जो भी उसे सजा होगी। इसके बाद तो इंसान जिंदा है ना। प्रूफ किसे देना पड़ा? औरत को देना पड़ा। मैं सल्यूट करती हूँ उर्मिला जी को, जिन्होंने मेरी वीडियो के माध्यम से अपनी जिंदगी में फाइट किया। जो अनपढ़ थी, फाइट किया। उर्मिला जी, आप मेरा वीडियो देख रही होंगी, थैंक यू, क्योंकि आप जैसी अनपढ़ लेडीज ने, जो ABCD भी नहीं जानती, अपने हक के लिए जब आवाज उठाने में खड़ी हो जाती है, तो कानून और क्रिमिनल दोनों को झुकना पड़ता है, दोनों को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं ऐसी लेडीज के लिए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए कि आप ऐसी लेडीज हैं जो अनपढ़ है, अपने हक के लिए लड़ी। और आपने आके बोला, दीदी आपकी वजह से मेरे लिए ये हुआ ना। जब आप लोग बोलते हो, दीदी आपकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में फाइट कर रही हूँ और उससे जीत रही हूँ, लड़ रही हूँ, तो मेरा सीना 56 का हो जाता है। मैं खुद अपने आप में इतनी ज्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं आपके लिए बोलने पर मजबूर हो जाती हूँ। मैं काफी महिलाओं के लिए इसलिए नहीं आवाज उठाती हूँ, क्योंकि एंड में जो है ना, अपना रंग दिखाना शुरू कर देती। मालती ने भी गलत किया, कभी उसने सच को सामने लाया ही नहीं। मालती मत कहते ना, वो शेर आए कहावत है, जब आप बार बार कहते हो तो व्यक्ति को लगता है आप झूठे हो, आप हर हमेशा झूठ बोलते हो। और वही झूठ जब आपका कारण हो जाता है, लोग संपत्ति तो दिखाते लेकिन फिर भी उलझे रहता है। अपनी ऑडियंस को उलझाए रखना, सच नहीं बताना, और किसी को अगर बता रही हो आधा अधूरा सच बताना। मालती ने भी गोरखपुरिया से हेल्प मांगी थी, लेकिन जाके समझौता करके, शादी करके जो चीजें करी, गोरखपुरिया भौजी को भी वहां पे उलझा के रख दिया था। मालती भी गलत है, भले वो दुनिया में नहीं, आज लोगों की संपत्ति है, लेकिन मालती भी गलत है। रीजन क्या रहा उसका हम नहीं कह सकते। अगर उसका मर्डर हुआ है तो उस पर भी पुलिस जांच करेगी, जांच सारी सामने आएगी, लेकिन क्या है, क्रिमिनल तो जिंदा है ना। जिंदा क्या मालती को जीने का अधिकार नहीं था? जो किसी ने मेरे इसमें कमेंट किया, ज्योति मौर्य वाला किस्सा दोहराया गया, बिल्कुल भी नहीं। ज्योति मौर्य के पति ने उसे बदनाम किया, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया, रखा, समझौता हो गया। मालती जैसा असर नहीं हुआ ज्योति मौर्य का। अधिकारी थी,
इतना उसको सोशल मीडिया पर गंद तरीके से उसे बदनाम करा, फाइनली अपनी बीवी को रख लिया। इज्जत किसकी गई? ज्योति मौर्य तो पत्नी है ना, उसने रखा है, लेकिन इज्जत तो उसका भी गया, आलोक मौर्य का। उसने अपनी बीवी का जो नंगा खेल था वहां पे रखा सोशल मीडिया पे। क्यों सोशल मीडिया पे लाते हो अब घर के लड़ाई झगड़े? मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ, अगर आपके साथ कुछ होता है उसके लिए आवाज उठाए, उसके लिए कानून व्यवस्था है। मुझे अपने कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और लोगों को यहाँ तक मुझसे हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने लिए खुद ही लड़ पड़ते हैं। मरना किसी चीज का हल नहीं है, मरना किसी का सॉल्यूशन नहीं है। जिंदगी ना बड़ी अनमोल है, इसे खुल के जियो जिंदगी को, दूसरों को खुशियां दो, खुद खुश रहो, लेकिन इसको खत्म कर लेना सबसे ज्यादा बुजदिली और कायरता का काम है। मालती चौहान को लोग इतने गंदे कमेंट करते थे, भैंसा, मोटी, काली, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, लेकिन उन्हीं लोगों की आज संपैथी है। और कई कमेंट ऐसे देखे कि इस मालती को हम ऐसा बोलते थे, लोग कमेंट करें। जब इंसान दुनिया से चला जाता ना, मजबूर होकर, असहाय होकर, सब कुछ छोड़कर, तो संपैथी लोगों की आ जाती। वही जो लोग गालियां देते हैं वही लोग संपैथी देने शुरू कर देते हैं। इंसान को इतना मत देखो आप वीडियो। मैं कहती हूँ आप गंदे कमेंट करने किसी के चैनल पे जाते तो आप कमेंट के बदले आप उसका वीडियो मत देखो, छोड़ दो उसको, फॉलो मत करो। आप फॉलो भी करते हो, देखते भी, उसके बाद उनको गालियां भी देते हो। इंसान टूट जाता है इन चीजों से। 2-3 वीडियो मैंने भी बनाए, मैंने हर वीडियो में यही बोला, आप कानून का सहारा लो। जहाँ पे सोशल मीडिया में घरेलू लड़ाई झगड़े आ जाते ना, और घरेलू लड़ाई झगड़े इस तरीके से आ जाते हैं कि मरने की धमकी चारों तरफ से मिले, तो वहां पे इंसान को अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या मालती चौहान खुद गवाही देने आएगी अब कि उसके साथ क्या हुआ? यही मैंने टाइटल में डाला था, मैं यही कहना चाह रही थी। मालती चौहान दुनिया से चले गई, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी वो जोड़ के गई। उसका स्टूडियो आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में विष्णु का ठेला था टिक्की गोलगप्पे का। वो इंसान उस जमीन से आसमान में चले गया, व्यूज के लिए ऐसा खेल खेला गया, व्यूज के लिए औरत का इस्तेमाल किया गया। और खुद दूसरी औरत के साथ, जो मालती ने बोला था कि विष्णु राज के नाजायज संबंध राधिका नाम की लड़की के साथ थे, वो उसके साथ पत्नी की तरह रहती थी। क्यों? विष्णुराज औरत को ही हक था मरने का, विष्णुराज नहीं मर सकता, लेके भाग जाता राधिका को, कुछ भी करता, मालती को छोड़ देता है, डिवोर्स दे देता है। और उसने, विष्णु ने जो सोशल मीडिया पे डाला ना, मारना पीटना दिखाना, लोगों को मजाक लगा था, क्योंकि इस तरीके से करते थे हर महीने। पब्लिक है, पब्लिक देखती तो पब्लिक उसी अकॉर्डिंग कमेंट करती है। लोगों को लगा था इनका रोज का ड्रामा है, खेल खेल में मौत हो गई ना मालती की। लोगों ने यकीन भी नहीं करा एंड तक। काफी लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि मालती इस दुनिया में है, मालती दुनिया में नहीं है, नहीं आएगी वो अपनी गवाही देने की मैं मर चुकी हूँ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ क्या क्या हुआ, विष्णु ने मेरे साथ क्या क्या किया, ये कहने मालती नहीं आने वाली। अब दोस्तों मेरे घर में शादी फंक्शन का तैयारी है, लेकिन मैं चाहती हूँ हर व्यक्ति जो सोशल मीडिया से जुड़ा है ना, एक तब तक शांत ना बैठे जब तक मालती को इंसाफ ना मिले। ये मुजरिम जो है जिसने उसकी जिंदगी ले ली, इस बंदे को जब तक सलाखों में सड़ने के लिए ना छोड़ दिया जाए ना, तब तक इस आवाज को नहीं दबाना चाहिए। दुनिया में कोई पति ऐसे करने की हिम्मत न करे, चाहे वो छोटे तबके का हो या बड़े तबके का। मालती तो बहुत बड़ी यूट्यूबर थी, उसके लिए आवाज भी उठ रही है, लेकिन उर्मिला बहन हमारी बहुत छोटी गांव से थी, अनपढ़ औरत थी, उसने आवाज उठाई। मैं सल्यूट करती हूँ ऐसी महिलाओं को जो सिर्फ हमारे वीडियो देख के अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, सिर्फ वीडियो देख के अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। उन्हें जगाना, उन्हें उठाना हमारा काम है। मैं चाहती हूँ मेरे समाज की हर वो लेडीज जो आज इस तरीके का शोषण झेल रही है, इस तरीके की परेशानियों को झेल रही है, अपने हक के लिए आवाज उठाए। आज अगर आपने आवाज उठाई नहीं, जिंदगी आपकी चली जाएगी, खाने वाले खाते रहेंगे, रहते रहेंगे। अब देखिएगा ना, अब इसके बाद क्या होता, कुछ समय आवाज उठेगी, उसके बाद आवाज दब जाएगी, उसके बाद कोई नहीं देखने वाला। वो विष्णु भी जिएगा, सब कुछ खाएंगे, उसका बच्चा जो अनाथ हो गया ना, उसे देखने के लिए कोई नहीं आएगा। विष्णु राज की माँ का इंटरव्यू देख रही थी मैं, जिसमें वो बोल रही थी बंदी विष्णु ने गलत किया, लेकिन मालती, अर्जुन, ये सब लोगों ने मिलकर जो व्यूज का खेल खेला है ना, अर्जुन जो बोल रहा है कि मैं मालती को भी रखूंगा, उसको भी रखूंगा। अरे तुझे जब अपनी बीवी को तलाक देता, उसके बाद तू कर लेता मालती से शादी। जब विष्णु राज दूसरी ढूंढ सकता है तो मालती क्यों नहीं ढूंढ सकती? और ये जो हुआ था ना, जिस उसमें भी मालती गई है, तो खैर पता चल ही जाएगा जब मामला इतना गया है, जांचें हो रही, सब कुछ पुलिस केस हो चुका है, तो ये सब चीजें सामने आएंगी ही आएंगी। पिछले वाला पीछे गए, कई लोग आके बोल रहे थे। आज सुबह आपने देखा होगा मेरा वीडियो नहीं आया, मुझे कल रात इतना टेंशन हो गया था कि मेरे 4-5 वीडियो मेरे गैलरी में अपलोड हैं, लेकिन फिर भी मैंने नहीं डाला, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसे पब्लिक कर दूं।
क्योंकि मालती का मैटर आज उठाना बहुत जरूरी है। अगर ये मैटर दब गया ना, तो ये मामला दब गया, तो ये गोरखपुर बिहार में इस तरीके के कांड कभी रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो दोस्तों बहुत कष्ट हुआ, अंदर से फीलिंग हुआ। और मेरे घर में फंक्शन है, अभी 1 घंटे में मेरी बहन की बेटी उसकी बारात आने वाली है। तो मेरे लिए बहुत सारे कॉल आते जब मैं वीडियो नहीं अपलोड करती। आज भी बहुत सारे सुबह से फ़ोन आ रहे थे, कल भी पूरे दिन आया। एक तो बिजी हूँ फंक्शन में, तो मुझे ज़रूरी लगा मैं इस पर एक अपडेट दूँ। वीडियो को अगर आपको लगे तो शेयर करना। जो भी यूट्यूबर है, जो भी सोशल मीडिया से जुड़े न्यूज़ पत्रकार है, आपने पहले हाईलाइट किया ना मैटर को, अब इस मैटर को दबने मत देना। ये मैं कह रही हूँ, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जब तक इसके कातिल पकड़े नहीं जाते, उसके चाहे मौत उसने खुद फांसी लगाई या विष्णु ने मारा या फिर वो मानसिक डिप्रेशन से मरी, कारण तो रहा है ना विष्णु ही मेन कारण है। और इससे जितने जुड़े हैं, मैं बाकी लोगों को नहीं जानती, मैं विष्णु को ही जानती हूँ, तो मैं विष्णु की बात करूंगी। जितने भी इस मैटर से जुड़े, जिन लोगों ने मानती को डिप्रेशन में डाला, मानती को परेशान किया, भले उसने खुद कराया, किसी ने उसे मारा या वो टेंशन में गई, कारण विष्णु ही रहा है। अच्छी खासी हंसती खेलती मालती चली गई दुनिया से। और मैं उससे भी गलत कहती हूँ, अगर महिलाओं के साथ इस तरीके का होता ना, उससे सोशल मीडिया पर आप जुड़े हो तो उसे लाओ, दबाओ मत, उसे लाओ सामने। आप एक पल में वहाँ आती हो, एक पल में दूसरी जगह चले जाती हो, एक पल में फिर वहाँ दूसरा इंसान फंस जाता, आप अपनी मौत चली जाती हो। दुनिया आपको सही गलत में तोलते ही रह जाती है। इसलिए अपने आप को परफेक्ट साबित करो कि आप सही हो, सच हो तो कभी दबो मत, झुको मत। मौत ही तो आनी है ना, ऐसे बुजदिलों की मौत मरने से अच्छा है कि आप सच को सामने दिखा के मरो। मरना ही है तो मरना है ना, सामने वाला मारेगा पीटेगा, डर से अगर आप गलत कर रहे हो, किसी के दबाव में कर रहे हो, तो उससे अच्छा खुलकर आवाज लाओ सामने। आपके पास लाखों में मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको डर ही नहीं है, आप तो पब्लिक से आवाज उठवा सकते हो। जैसे विष्णु गिड़गिड़ा रहा था, हक नहीं है उस बंदे को अब जीने का, उस बंदे को भी जीने का हक नहीं है। उसको उसके मुकाम तक पहुंचाने में आप लोग आगे आइए और इस पर आवाज उठाइए। थैंक यू सो मच। बहुत दुख हो रहा था अंदर से, मुझे लगा कि मैं बात करूं इस मुद्दे पे। कई लोगों के फोन आते जब हम नहीं बोलते। तो आप सब लोग इसी तरीके से अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखें। बहुत टेंशन है अंदर से, लेकिन जरूरी है इस पर बात करना। और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये हर पब्लिक तक ये बात पहुँचे, हर व्यक्ति तक ये बात पहुँचे। मालती की जो मौत है ना, उसको उसके जो जिम्मेदार हैं उन लोगों को उसके मुकाम तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अंदर से बहुत ज़्यादा दुख है मालती के लिए। और चली गई दुनिया से हंसती खेलती एक लड़की। कितना बुरा उससे लोग कहते थे, लेकिन जानते हैं पब्लिक, जब इंसान चला जाता दुनिया से ना, तो प्रूफ ही रह जाता। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं।